हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से जिस पाठ का अध्ययन करेंगे उसका नाम है सितारों से आगे। बच्चों, प्रकृति के रहस्यों ने मनुष्यों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित किया है। जो चीज़ जितनी अधिक रहस्यमयी होती है वो उतने ही अधिक आकर्षण का केंद्र होती है। और प्रकृति के रहस्यों को खोजने में जान का जोखिम तो रहता ही है। जैसे एवरेस्ट विजय में दर्जनों पर्वतारोहियों ने अपने प्राणों का बलिदान किया है, उसी तरह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की खोज में अनेक साहसी सपूतों ने अपने प्राण गंवा दिए हैं। इसी तरह चांद और सितारों की जगमगाती हुई दुनिया ने मनुष्यों को सदैव अपनी ओर आकर्षित किया है। मनुष्य सदा ये जानना चाहता है कि आखिर चांद सितारों की इस दुनिया का रहस्य क्या है। वो इसके पीछे छुपे रहस्यों को खोजना चाहता है और इसी चाह में मनुष्य चांद तक पहुंच गया है। और आज भी अंतरिक्ष से जुड़े अनेक अनुसंधान और अनेक अभियान होते रहते हैं। इसी तरह के एक अंतरिक्ष अभियान में भारत की एक सामान्य सी दुबली पतली लड़की ने अपनी प्रतिबद्धता और साहस से इतना बड़ा काम किया जो भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की बेटियों के लिए गर्व की बात है। और उस भारत की वीर सुपुत्री ने अंतरिक्ष अभियान में एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में भाग लेकर पूरे भारत को गर्व से गौरवान्वित कर दिया। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के जीवन से संबंधित जानकारियाँ हम इस पाठ में प्राप्त करेंगे। हम इस पाठ में यह जानेंगे कि किस तरह एक सामान्य सी दुबली पतली लड़की ने अपने साहस और प्रतिबद्धता से जो सोचा था वो उसने कर दिखाया। बचपन से उनका यह कथन कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ, इस कथन को उन्होंने साबित करके दिखाया। तो पाठ सितारों से आगे में हम देखेंगे कि कल्पना चावला का जीवन कैसा था और किस तरह उन्होंने अपने एक छोटी सी उम्र में असाधारण कार्य कर पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। समय था 1 फरवरी सन 2003। विश्व के लोग अपने अपने टेलीविज़न सेट पर आंखें गड़ाए हुए बैठे थे और अमेरिका के फ्लोरिडा में केप कैनवरल अंतरिक्ष केंद्र के बाहर दर्शकों की भीड़ लगी थी। क्या कारण था कि लोग टेलीविज़न सेट पर और आकाश की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे? कारण था कोलंबिया शटल पृथ्वी पर लौट रहा था और भारत के लोग बड़ी ही आतुरता से बैठे इसके लौटने की प्रार्थना, सकुशल लौटने की प्रार्थना कर रहे थे और उसका इंतज़ार कर रहे थे। आखिर भारत के लोगों का इस अभियान में इतना लगाव क्यों था? क्यों इतनी आतुरता से कोलंबिया शटलयान के पृथ्वी पर लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे? कारण था कि भारत की वीर बेटी कल्पना चावला इस अंतरिक्ष अभियान में शामिल थी। उनके परिवार के लोग तो फ्लोरिडा में ही अपनी बेटी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर भारत में उनके नगर करनाल, हरियाणा के करनाल में भी उतना ही उत्सव का माहौल था। उनके विद्यालय टैगोर बाल निकेतन में लगभग 300 छात्र छात्राएं एकत्र हुए थे। उनके एकत्र होने का कारण था कि कल्पना चावला उसी विद्यालय की पूर्व छात्रा थी और अपने विद्यालय की पूर्व छात्रा के इस साहसिक अभियान से सकुशल लौटने के लिए और उनके सकुशल वापस लौटने पर उत्सव मनाने के लिए ये टैगोर बाल निकेतन के छात्र छात्राएं वहाँ पर एकत्र हुए थे। पर प्रकृति के रहस्यों को खोजने में तो जान का जोखिम रहता ही है। अंतरिक्ष अभियानों के साथ भी यही स्थिति होती है। जब तक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष केंद्र पृथ्वी तक सकुशल न लौट जाएं, सभी के हृदय में एक डर समाया रहता है और कुछ भी होने की आशंका उनके मन में लगी रहती है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ जब प्रातः 9 बजे दर्शकों की सांस ऊपर की ऊपर रह गई, जब केप कैनवरल में
जो अमेरिका के फ्लोरिडा में अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ पर दर्शकों ने यह देखा कि कोलंबिया शटल ने जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, उसका संपर्क अंतरिक्ष केंद्र से टूट गया और कुछ ही मिनट के बाद टेक्सास के ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ और वहाँ के अंतरिक्ष केंद्र में हलचल मच गई, घबराहट फैल गई। कोलंबिया स्पेस शटल में सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के चिथड़े चिथड़े होकर अमेरिका की भूमि पर बिखर गए। भारत ने उस दिन अपना चमचमाता हुआ नक्षत्र कल्पना चावला को खो दिया। समूचे देश में, विशेष रूप से करनाल में तो शोक की लहर दौड़ गई। टैगोर बाल निकेतन में विद्यालय में होने वाला उत्सव शोक समारोह में शामिल हो गया, में परिवर्तित हो गया। इस हादसे ने संपूर्ण भारतवासियों को शोक के सागर में डुबा दिया। करनाल की एक प्रतिभाशाली बेटी, जो अपनी एक अंतरिक्ष यात्रा को बड़ी ही सफलतापूर्वक पूरी कर चुकी थी, लेकिन दूसरी यात्रा में वही लड़की अपने सपनों को साकार न कर पाई और कल्पना के जीवन का अंत हो गया। कल्पना चावला के पिता बनारसी दास चावला भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आकर करनाल में बस गए थे। यहीं पर सन 1961 में कल्पना चावला का जन्म हुआ। वे अपने माता पिता की चौथी संतान थी। माता पिता उन्हें प्यार से मोन्टू कहा करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका परिवार काफ़ी आगे था। मोन्टू की स्कूली शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन में ही हुई थी। मोन्टू हमेशा गर्मी के दिनों में रात में खुले आसमान में तारागणों को निहारती रहती और मन ही मन अपनी कल्पना से वे नक्षत्र लोक में पहुंच जाती। वे उन तारों के बीच पहुंच जाती। कल्पना के पिता बहुत ही जागरूक थे। उन्होंने अपनी बेटी की रुचि को, उनके पसंद को पहचान लिया और जब वो 8वीं कक्षा में थी तभी उनके पिता ने उन्हें पहली बार उड़ान कराई थी। एंट्रेंस की परीक्षा पास करके कल्पना ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। इंजीनियरिंग में उन्होंने अंतरिक्ष विषय लिया। उस समय चंडीगढ़ में, पूर्वी पंजाब में इंजीनियरिंग महाविद्यालय में एयरोनॉटिक विभाग में छात्र छात्राएं बहुत कम ही दाखिला लेते थे और लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं लेती थी। छात्राओं का प्रतिशत तो बहुत ही कम रहता था। कॉलेज में पढ़ाई करते समय कल्पना बड़े ही ध्यानमग्न होकर अपना कोर्स तैयार करती, साथ ही कॉलेज के क्रियाकलापों में भी बड़े ही उत्साह से भाग लेती। वो अपने एयरोनॉटिक विभाग लेने पर वे अक्सर कहा करती थी कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ। जब कल्पना को एयरोनॉटिक्स की डिग्री मिल गई, ये अंतरिक्ष विज्ञान की जब उन्हें डिग्री मिल गई, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई आगे अमेरिका में करने का मन बनाया और उन्हें वहाँ पर प्रवेश भी मिल गया। अमेरिका में उनका परिचय जीन पियरे के साथ हुआ और सन 1983 में दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के उपरांत कल्पना अंतरिक्ष में उड़ने का अपना जो अटल ध्येय था, अपना जो लक्ष्य था, उसे उन्होंने बनाए रखा और इसके लिए वे लगातार प्रयास करती रहीं। एक बार उन्हें टेलीफोन से नासा से समाचार मिला कि हमें बड़ी खुशी होगी यदि आप हमारे यहाँ आकर एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष कार्यशाला में भाग लें। यह कार्यशाला अंतरिक्ष यात्रियों का ये प्रशिक्षण होता है जो उन्हें अंतरिक्ष अभियान में जाने से पूर्व दिया जाता है। कल्पना के लिए तो यह एक मन मांगी मुराद पूरी होने के जैसी थी। उनका बचपन से देखा हुआ सपना जो है वो पूरा होने के जैसा था। नासा के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा में जाने के लिए चुने जाने का जो गौरव है बहुत कम लोगों को ही प्राप्त होता है। 6 मार्च 1995 से कल्पना का 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, अर्थात उन्हें 1 साल के लिए प्रशिक्षण दिया जाने लगा कि किस तरह से वे अंतरिक्ष की यात्रा के दौरान वे रहेंगी और क्या क्या कार्य उन्हें वहाँ पर करने हैं। कल्पना ने इस अवधि में जो भी कार्य उन्हें दिया गया पूरी निष्ठा और लगन के साथ करती थी। 19 सितंबर 1997 को
STS 87 के अभियान दल के सदस्यों का परीक्षण हुआ, उनका मूल्यांकन किया गया। इस दल में कुछ नए सदस्य थे तो कुछ पुराने अनुभवी सदस्य भी थे। कल्पना का यह पहला अभियान था। उड़ान से पहले सभी अंतरिक्ष यात्री अपने अपने परिजन से मिले और सब एक एक करके अंतरिक्ष यान में सवार हुए। अंतरिक्ष यान 17,500 मील प्रति घंटे की उड़ान से उड़ा और कल्पना के लिए इतनी ऊंचाई से विश्व को देखना एक भगवान की कृपा के जैसा था। जो स्वप्न वो बचपन से देखा करती थी, उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वह स्वप्न साकार हो गया। यह यान 17 दिनों तक अंतरिक्ष में घूमता रहा और अंतरिक्ष यात्री उसमें अपने प्रयोग करते रहे। अंततः शुक्रवार प्रातः 6 बजे अंतरिक्ष यान कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र पर उतरा। दर्शक दीर्घा में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों के परिवार के लोगों ने उनके सकुशल वापस लौट आने पर बहुत प्रसन्न हुए और ईश्वर को धन्यवाद दिया। इस उड़ान में उपग्रह और कंप्यूटर प्रणाली में कुछ गड़बड़ी आ गई थी और इस गड़बड़ी का दोष कल्पना पर लगाया गया। जब इसके लिए जांच दल गठित हुई और कल्पना से इस विषय में जब पूछा गया तो कल्पना ने बड़े ही निर्भीक होकर, बड़े ही निडर भाव से अपनी बात कही और जांच दल उनकी इस तर्क से पूर्णतः सहमत होकर उन्हें दोष मुक्त कर दिया। उसके बाद उन्हें दूसरे अभियान के लिए भी चुना गया। यह अभियान 16 जनवरी सन 2003 को इस अभियान की तिथि निश्चित की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि भौतिक क्रिया का अध्ययन करना, जिसके कारण बदलते मौसम और जलवायु का ज्ञान आसानी से प्राप्त हो सके। अपने निर्धारित समय पर यह अभियान प्रारंभ हुआ। इस अभियान में कल्पना अपने साथ कई संगीत की कई सीडी ले गई थी। इस अभियान में अनेक धर्मों के अंतरिक्ष यात्री भाग ले रहे थे और वहाँ पर उस अंतरिक्ष यान का जो एक माहौल था, उस यान में एक सर्वधर्म समभाव का माहौल बन गया। कल्पना अपने साथ जो संगीत की सीडी ले गई थी, उसके गाने भी समय समय पर सुना करती थी, जिससे वे वापस तरोताज़ा हो जाती थी। यह स्पेस शटल जब अपना निर्धारित कार्यक्रम पूरा कर निर्धारित समय पर पृथ्वी पर वापस आ रहा था, तभी 1 फरवरी सन 2003 वह दुखद दिन, जब स्पेस शटल उसमें सवार 7 अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के क्षत विक्षत अंग अमेरिका की धरती पर इधर उधर बिखर गए। संपूर्ण विश्व में दुर्घटना से शोक की लहर दौड़ गई। कल्पना का जन्म और जीवन तो सामान्य बच्चों की जैसा ही था, पर उनकी उपलब्धियां असामान्य थीं। वह हमेशा से ही नई नई जानकारी, नए नए चमत्कार करना चाहती थी, जो उन्होंने किया भी। सारे विश्व के बच्चों के लिए उनका संदेश था कि अपने विश्वास को बनाए रखिए, और जब आप अपने विश्वास को बनाए रखेंगे तो दुनिया में कोई भी कार्य संभव नहीं है। आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। कल्पना के इस संदेश को जीवंत रखने के लिए उनकी याद में उनके परिवार ने मोंटेयू फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य है प्रतिभावान नवयुवक युवतियों को जिनको धनाभाव के कारण, धन के कमी के कारण उच्च शिक्षा नहीं मिल पाता या उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, ऐसे बच्चों की मदद करना और उन्हें विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना है। बच्चों, कल्पना चावला का जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है उन सभी बच्चों के लिए जो कुछ असामान्य करना चाहते हैं, जो अपने मन में कुछ करने का संकल्प रखते हैं। तो बच्चों, ये तो था कल्पना चावला के विषय में संक्षिप्त जीवन परिचय। धन्यवाद।